मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। हिप्नोसिस हिप्नोसिस से संबंधित बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं। उन जिज्ञासाओं को शांत करते हैं शेफाली नादिया जी के साथ। तो शेफाली जी आई हैं मध्य प्रदेश से और ये हिप्नोसिस के बारे में बहुत उच्च स्तर की जिज्ञासाएं प्रकट कर रही हैं। तो इन जिज्ञासाओं को एक एक करके लेते हैं। तो शेफाली जी, आपका राजेंद्र जोधपुरिया स्टूडियोज में आपका स्वागत है। जी, जी, थैंक यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी दूर से अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए यहाँ पधारी। जी, जी, जैसा आपने मुझे बताया भी कि काफ़ी लोग आपसे हिप्नोसिस को लेके सवाल करते हैं और काफ़ी उत्सुक भी रहते हैं इसके बारे में पता करने के लिए। तो मैंने सोचा कि आज आपके साथ इसके बारे में सारी ही बातें कर ली जाएँ। जी। तो पहले मैं इनका इंट्रोडक्शन थोड़ा-सा दे देता हूँ। तो शेफाली जी एक क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं। तो क्रिमिनोलॉजिस्ट को हिंदी में कहते हैं अपराध शास्त्री। ये इंसान को पहचान लेते हैं कि कौन क्रिमिनल है, कौन शरीफ है, क्या है, क्योंकि इनका वास्ता क्रिमिनल लोगों से पड़ता है, जो हायर लेवल के क्रिमिनल हैं। तो किनसे पड़ा वो तो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो मेरी तरफ से इनका शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। तो एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन ये खुद भी अपने बारे में देंगी। जी, शेफाली जी। थैंक यू सो मच राजेंद्र जी, आपने मुझे इन सवाल-जवाबों को पूरा शांत करने का मौका दिया। जी, यहाँ तक कि आपके थ्रू हम आपकी जो ऑडियंस है, उनको भी पूरी तरह से हिप्नोसिस के बारे में क्लैरिफ़िकेशन दे सकते हैं। जी, जी, तो आप क्या हमें जानकारी दे सकते हैं कि हिप्नोसिस होता क्या है? जी। ये हर इंसान के मन में आता है जो हिप्नोसिस से संबंधित जिज्ञासा रखता है हुँ, कि वास्तव में हिप्नोसिस है क्या? और इससे संबंधित लोगों को लगता है कि ये कोई रहस्यमयी चीज़ है, कोई जादू है, कोई भई शक्ति है। तो कई बार मुझे फ़ोन करके कुछ लोग कहते हैं कि सर जी, हमें वो शक्तिपात करवा देना, हमें वो शक्ति दे देना ताकि हम हिप्नोटाइज़ कर पाएँ। तो ये शक्ति नहीं है, हिप्नोसिस एक कला है। हिप्नोसिस इज़ ए आर्ट एंड समटाइम साइंटिफिक। इसमें 20% साइंस है तो 80% कला है, आर्ट है। तो ये विज्ञान और कला का समायोजन है। और अगर हम हिप्नोसिस की डेफिनेशन की बात करें तो एक अल्टर स्टेज है, एक अवेयरनेस की अल्टर स्टेट है, जिसमें इंसान फुल्ली कंसंट्रेट है। वो किसी भी चीज़ पर कंसंट्रेट हो सकता है। जब हम फुल्ली कंसंट्रेट होते हैं तो हम हिप्नोसिस की अवस्था में ही होते हैं। तो फुल्ली कंसंट्रेशन इज हिप्नोसिस, या इसको नींद के समतुल्य भी मान लेते हैं कि ये नींद जैसी अवस्था है लेकिन नींद नहीं है, क्योंकि नींद में इंसान सुन नहीं पाता है और कुछ भी फील नहीं कर पाता है। लेकिन इसमें सुन भी पाता है, फील भी कर पाता है, सब कुछ होता है। ये समतुल्य सी होती है। तो ये एक जर्नल सी परिभाषा है हिप्नोसिस की। अच्छा, तो क्या हम इसे गहरे ध्यान के समान ही समझ सकते हैं? हाँ, इसे गहरे ध्यान के समान समझ सकते हैं। तो इसमें भी क्या जिस तरीके से लोग ध्यान की अवस्था में जाते हैं, जैसे उनकी आँखों का रोल अप हो जाना हाँ, वगैरह, तो इसमें भी उसी हाँ, प्रकार की चीज़ें डीप होती हैं? ट्रांस में आँखें ऊपर की तरफ ही हो जाती हैं, हुँ, रोल अप होती हैं और पूरी तरह से जो चेतन मन है ना, वो बाईपास हो जाता है, चेतन मन से कनेक्शन जुड़ जाता है। अच्छा, तो हिप्नोसिस अचेतन मन में ही वर्क करता है अच्छा, और जितनी भी ये चिंता है, समस्याएँ हैं, वो चेतन मन का पार्ट है। हुँ, तो अचेतन मन के साथ जुड़ना हिप्नोसिस है और गहरे ध्यान में भी हम अपने अनकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं गहरे स्तर पर। हुँ, तो हिप्नोसिस में भी हम अचेतन मन में ही तो उतरते हैं। जी। जी, अम, ये कब किया जाता है? इसे करने का सही समय क्या होता है? जी। और हिप्न आप कैसे डिसाइड करते हैं कि हाँ, इसे करना है, नहीं करना है? हाँ, ये आपने बहुत बेहतरीन सवाल पूछा है। देखो, ये कब किया जाता है, एग्ज़ैक्ट समय तो इसका नहीं कोई है, इस समय की सीमा में तो समूहन को नहीं बाँधा जा सकता। हुँ, हुँ, लेकिन किस पर करना ये ज़रूरी है। इसका प्रयोग शारीरिक और मानसिक बीमारियों के निवारण के लिए किया जाता है। ये एक ट्रीटमेंट की अल्टर थेरेपी है। ये इलाज की एक पद्धति है मानसिक रोगों की और इसका प्रयोग शारीरिक रोगों में भी होता है। आज से
सैकड़ों साल पहले भी हिप्नोसिस का प्रयोग था, हज़ारों साल पहले भी था। सैकड़ों साल पहले जब एनेस्थीसिया नहीं आया था, ये जो अ, नशा वो जो बेहोश करने वाली दवाई जिसे जी। कॉन्सिफॉर्पिन बोलते हैं, वो नहीं आई थी, तो जो सर्जरी करवाना है और जो डिलीवरी करवाना है वो हिप्नोटाइज़ करके करवाया जाता था। अच्छा, तो ये सब इनके एप्लीकेशंस हैं। हाँ, एप्लीकेशन तो इसके इसके तो अनलिमिटेड हैं। बहुत अनलिमिटेड एप्लीकेशंस होंगे फिर। हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे जिसको समस्या है ना, उस समस्या से निदान दिलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जी, जैसे मेडिकल फील्ड में आपने एक बताया कि डिलीवरी के समय, लेबर पेन के समय भी हाँ। किया जाता है ऐसे, किसी कुछ लोग पेन ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ हाँ, करते पेन हैं इसे, मैनेजमेंट में इसका पेन बहुत मैनेजमेंट होता योगदान है। है। जी, एथलीट्स इसे यूज़ करते हैं एथलीट्स वगैरह-वगैरह। इसमें परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। जी, आप जैसे साइकोलॉजिस्ट इसे हुँ, हुँ। अपने पेशेंट्स के लिए, उनके मानसिक विकारों के हाँ, लिए इस्तेमाल। मानसिक जो समस्या है उसके निदान के लिए प्रयोग करते हैं, निवारण के लिए प्रयोग करते हैं। जी, तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इसमें आप अपने पेशेंट्स को इस डीप ट्रांस तक पहुँचाते कैसे हैं? हाँ, उसके लिए एक प्रोसेस होता है। अ, देखो डीप ट्रांस तक पहुँचाने के जो तरीके हैं ना, यहाँ तक कि आप हमें ट्रांस के स्टेजेस के बारे में भी हाँ, बताइएगा कि स्टेजेस क्या हैं और किस स्टेज में हम मानते हैं कि अब यहाँ पे इनको बीमारियों से मुक्त कराया जा सकता है इस हाँ, स्टेज से। चलो आपने 2 सवाल एक साथ पूछे हैं, तो मुझे इनका विस्तार से ही जी। जवाब देना होगा। देखो किसी को डीप ट्रांस तक ले जाने के लिए सबसे ज़रूरी है उसके साथ एक रेपो बिल्ड करना, अर्थात हुँ, उसके हुँ, हुँ। साथ एक रिश्ता कायम करना, सौहार्दपूर्ण, जिसमें सामने वाला इंसान बिलीव कर पाए, विश्वास कर पाए। क्योंकि हिप्नोसिस विलिंग से ही होता है, बिना विश्वास, बिना इच्छा के किया ही नहीं जा सकता है। ये कहते हैं कि बिना इच्छा के भी कर लिया, ये लूट लिया, ये सारा कुछ बकवासबाजी है, वो हिप्नोसिस नहीं है। हुँ, हुँ। वो अलग होता है, कोई केमिकल सुंघा करके। जब तक हम ना चाहें हमें कोई हिप्नोटाइज़ नहीं कर सकता है। हमारी इच्छा के बगैर कोई हमें सम्मोहित नहीं कर सकता है, और उसके लिए सबसे पहले तो जो हमारे पास आएगा, वो इच्छा लेकर के ही आएगा। हुँ, वो चाहता है कि मैं बीमारी से ठीक हूँ, हुँ, तो वो विलिंग है। तो अब पहले उसके साथ बात होगी, उसकी पूरी हिस्ट्री ली जाएगी कि क्या समस्या है, कैसे शुरुआत हुई, ये सारा हिस्ट्री का सेशन आएगा। उसके बाद एक टारगेट फिक्स किया जाएगा कि हिप्नोसिस सेशन के फ़ायदे क्या होने हैं। उससे वो टारगेट लिखवा लिए जाएँगे। आप चाहते क्या हो कि उस डीप ट्रांस की अवस्था से आपको ये अचीव हो, या ये आपकी प्रोग्रामिंग हो। वो लिख के दे देता है कि मुझे ये चाहिए। वो हुँ, पूरी तरह से तैयार है, वो चाहता है कि मुझे ये मिले। हुँ, तो हिप्नोटाइज़ होने की संभावना बहुत बढ़ गई। आधा तो हिप्नोटाइज़ वो पहले ही हो गया। अब हमें प्रोसेस शुरू करना है। इसके लिए क्या है कि सबसे पहले रिलैक्सेशन, कि पूरे शरीर को रिलैक्स करवाया जाएगा हुँ, टोटली, और एक जगह उसका दिमाग फोकस करवा दिया जाएगा। उसके बहुत सारे तरीके हैं, कोई लाइट को दिखाता है, कोई पेंडुलम घुमाता है, कोई आँखों में देख कर के करता है, कोई भई यहाँ पर थर्ड आई पे ध्यान करवाता है, कोई वो स्पाइरल यूज़ करता है। वो तो मेथड हैं, हुँ, उनका उद्देश्य एक ही है कि हमें कंसंट्रेशन बढ़ाना है। हुँ, फिर उसको साथ के साथ सजेशन देने हैं, सजेशन दिए जाते हैं। रिपीटेड एंड क्लियर सजेशन, बार-बार सजेशन दिए जाते हैं रिलैक्सेशन करवाने के बाद। जब पूरी तरह से इंसान रिलैक्स हो गया, फिर डीप ट्रांस इंड्यूस की जाती है, अर्थात उसे डीप ट्रांस में ले जाया जाता है। फिर डीपेनिंग की टेक्निक्स हैं, डीप ले जा रहे हैं, उसके लिए विजुअलाइज मेथड है, स्टेयरकेस मेथड है, और भी 2-4 मेथड हैं। अच्छा। हाँ, तो उनके द्वारा उसे डीप ट्रांस में ले जाया जाता है। हुँ, अब डीप ट्रांस इंड्यूस कर दिया। तो इन सब के दौरान जो अभी एक सवाल आपका अधूरा हुँ, है, हुँ, हुँ, वो मैं दे देता हूँ। हुँ, तो अब फिर आपने कहा था अभी ट्रांस की टेस्टिंग कैसे करनी है। हुँ, तो अब यहाँ तक कर दिया, उसके बाद ट्रांस में गया बंदा, नहीं गया, या कितनी अवस्था तक गया, हुँ, वो चेक किया जाता है। तो चेक करने के सिंपल से मेथड हैं, आर्म लिफ्टिंग है, या ये आई क्लोज का मेथड है भी। अब सामने वाले को कहा भी ये हाथ मैंने यहाँ पर उठा दिया, ये यहाँ पर लॉक कर दिया, ये ऐसे ही रहेगा। हुँ, अब क्या है कि जो डीप ट्रांस में चला गया, तो उसका हाथ ऐसे स्टक हो जाएगा बिल्कुल, वो हिलेगा भी नहीं। आप कितना भी नीचे करो, वो खुद भी चाहे तो भी नीचे नहीं कर सकता। हुँ, तो समझ लेना वो डीप में चला गया। अगर उसने कर लिया ऐसे ही, तो समझ लेना कि वो डीप में नहीं गया। कहीं न कहीं वो सुझाव ग्रहण नहीं कर पा रहा है, उसकी कंसंट्रेशन पुअर है, कि वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है।
या उसकी इमेजिनेशन में गड़बड़ी है। अगर डीप ट्रांस में नहीं गया तो उसको रिलैक्स दोबारा से वही दोबारा शुरू किया जाएगा। तो अगर चला गया तो ये एक चेकिंग मेथड हो गया, वो डीप ट्रांस में है। फिर उसके बाद आई लॉक हुई या आंखें लॉक हैं, खोल नहीं पाएगा, वो कितनी भी मर्जी कोशिश कर ले आंखें खोल ही नहीं पाएगा, वो डीप ट्रांस में है। फिर उसको कितना भी काट दो यहाँ से कि दर्द नहीं है, तो चाहे ये उंगली काट दो, चाहे सुई इसके अंदर घुसा दो, कोई दर्द फील नहीं होगा डीप ट्रांस में। फिर 2-3 चीजें चेक कर लो। फिर ऐसे तो और बहुत सारा कुछ भी करवा लो इस अवस्था में, तो चाहे उसको कह दो भी चाइनीज बोल, तो वो चाइनीज भी बोल देगा। उसको कहो कि तू कुत्ता है तो वो भौंकने भी लग जाएगा। अच्छा। उसको कहो भी तुम्हें भगवान दिख रहे हैं, वो भगवान भी देख लेगा। उसको कड़वी मिर्ची खिला के कहो भी गाजर है तो उसे मीठी लगेगी। उसे कागज सुंघा करके कहो कि गुलाब है तो उसे गुलाब की खुशबू आएगी। कागज दे के कहो कि 1000 का नोट है तो वो 1000 का नोट ही दिखाई देगा। तो ये डीप ट्रांस में तो जो आप कहोगे उसे वही फील होगा। आप उसे कहोगे कि रात है तो उसे अंधेरा दिखाई देगा। उसे कहोगे कि तू बाहर जाएगा तो अंधेरे में गिर जाएगा, तो वो बाहर जाते ही गिर जाएगा। दिन है लेकिन उसे चांद ही दिखाई देगा। तो डीप ट्रांस में चेतन मन वैसा ही करेगा। चेतन मन तो है ही नहीं ना, तो ये तो डीप ट्रांस में वो है जो किया जा सकता है। लेकिन चेकिंग के लिए इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती। चेकिंग में तो 1-2 चीजें चेक की, ठीक है, तो अब उसकी जो समस्या है उससे रिलेटेड जो उसके खराब बिलीफ हैं, तो खराब विचार है, उनको हटा दिया जाता है। ये वो स्क्रिप्टेड होती है, सारी चीजें स्क्रिप्ट तैयार करनी पड़ती है। तो स्क्रिप्ट के द्वारा फिर उसका जो इमोशन है उन बैड एक्सपीरियंस के साथ, तो वो उन घटनाओं के साथ, तो उस इमोशन को अलग कर दिया जाता है, घटनाओं को अलग, कि जो अच्छा। घटना के साथ उसकी बैड मेमोरीज हैं, बैड एक्सपीरियंस है, दर्द है, इमोशन जुड़े हैं, वो हट अलग कर दिए जाते हैं। फिर वो न्यूट्रल हो जाता है उन घटनाओं के प्रति, उन बैड एक्सपीरियंस के प्रति। ये भी इसका टारगेट होता है ना, भी टारगेट के लिए कर रहे हैं। या किसी को नया बिलीफ बनाना है तो उसके लिए वो नई चीजें विजुअलाइज करवा दी जाती हैं। वो सारा कुछ कर रहा है, किसी का कॉन्फिडेंस कम है वो करवा दिया जाता है, किसी की परफॉर्मेंस कम है तो वो सारी चीजें इसी अवस्था में की जाती हैं। इसमें कुछ भी जो उसका पर्पज है उससे रिलेटेड कुछ भी प्रोग्रामिंग की जाती है। इसे माइंड रिस्ट्रक्चरिंग रिप्रोग्रामिंग का फेज बोलते हैं। और अंत में फिर टर्मिनेशन ऑफ ट्रांस। बस ये इतना एक शॉर्ट इसका प्रोसेस मैंने बता दिया है जी। तो जैसे आपने बताया कि इस ट्रांस में लोगों की ससेप्टिबिलिटी होती है कि वो जाना चाहते हैं। हाँ। वो आपको पहले से ही प्रायर अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं सब कुछ डिस्कस करके ही पूरी परमिशन के साथ खुद ही इस ट्रांस में जाना चाहते हैं, तभी आप ये ट्रांस इंड्यूस करते हैं। और फिर आपने इसके बारे में बताया कि कैसे आप कैसे पहुंचाते हैं लोगों को ट्रांस में। लोग इसके दौरान पूरा कॉन्शियस और अवेयर रहते हैं कि वो ट्रांस में है। हाँ। पर आपने फिर इसके बाद ये भी बताया कि अगर उनसे बोला जाए कि आप भौंकिए तो वो भौंकेंगे। हाँ। तो ये कैसे है? मतलब आपने कहा कि उनका कंसंट्रेशन, कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस तीनों ही पीक पर होते हैं। हाँ। पर उसके साथ साथ उन्हें रियलाइज नहीं होता कि वो उनको क्या सजेशंस दिए जा रहे हैं, वो उसे फॉलो कर रहे हैं, उन लीड्स को ले रहे हैं, बाकी के प्रति नहीं है। सिर्फ सजेशंस के प्रति अवेयर रहेंगे। हाँ। वो तो इसमें क्या लोगों को मिसयूज भी किया जा सकता है? इसमें मिसयूज नहीं किया जा सकता। ये कैसे? वो जो डीप हमारा इनर है, जो जमीर है, उसमें नैतिकता की चीजें पड़ी हुई हैं, कोर में है। जैसे किसी के एथिक के खिलाफ, किसी के नॉर्म के खिलाफ नहीं करवाया जा सकता है। अगर मान लीजिए